हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। उसके हमने एक्सरसाइज 1.2 तक सॉल्व कर ली थी लास्ट क्लास में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रमेय नंबर 1.3 यानी थ्योरम हमारी 1.3। थ्योरम 1.3 हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास में कोई भी अभाज्य संख्या है p, हमारे पास में क्या है, कोई भी अभाज्य संख्या p है, जो ये p है a स्क्वायर को विभाजित करती है। जो p संख्या है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ये p संख्या a को भी विभाजित करेगी। क्या है हमारे पास में, ये कह रहा है कि a स्क्वायर को p क्या करती है, विभाजित करती है, तो ये क्या होगा, a को भी p विभाजित करेगी, जहां a क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा। ये हमारी है प्रमेय संख्या 1.3। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके लिए इसके उल्टा ले लेते हैं, यानी विपरीत हम मानेंगे कि √5 है वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो हम सबसे पहले नोट कर देते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि माना, सपोज दैट, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये आपको मानना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमने ये ले लिया। अब देखो, कोई भी परिमेय संख्या होगी उसे हम किस रूप में नोट कर सकते हैं, p/q के फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं, जहां q क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी q नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा p और q क्या होंगे, हमारे पास में कोई भी दो पूर्णांक होंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं कि किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पे हमारे पास में क्या है, p और q तो क्या है, हमारे पास में दो पूर्णांक है। तो जहां p और q दो पूर्णांक हैं, और इसके अलावा क्या है हमारे पास में, q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो q नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमने नोट कर दिया किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए, जो हमने माना था। आगे देखो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको परिमेय संख्या माना है तो इसको p/q के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, इसलिए √5 इज इक्वल टू p/q। ये हमने इसको p/q के फॉर्मेट में नोट कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। भाई परिमेय संख्या तो कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको p/q में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में आएगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके हम इसको एक नए फॉर्मेट में बना देंगे, यानी कि a/p के फॉर्मेट में हम बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यदि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उससे p/q को विभाजित कर √5 इज इक्वल टू a/b प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको एक नए रूप में यानी a/b के रूप में हम प्राप्त
कर लेंगे। अब देखो जो ए और बी आएगा इसमें ओबेनिस्ट एक के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। यानी हम ये कहें कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा वो हमारे पास में कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास ए और बी कौन से नंबर हो गए, सहअभाज्य संख्याएं होगी, यानी को प्राइम नंबर हो गए। जहां, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, जहां ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हो गए। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना क्या है, देखो हमने इस फॉर्मेट में नोट कर लिया, यानी √5 = a/b हमारे पास में आ गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, यानी बोथ साइड हम करेंगे स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 = इसका करेंगे तो a²/b², ये बन जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या बनने वाला, देखो ये इधर जाएगा, हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास में आने वाला क्या है, देखो ये आ जाएगा a² = 5b², ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा और करेंगे तो इस 5 को हम इसके नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा b² = a²/5। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने निकाला, उससे हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है कि a² है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। ये समझ में आया हमारे। तो हमारा जो थ्योरम 1.3 क्या है कि अगर p कोई भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्राइम नंबर है जो a को भी विभाजित करेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे क्या, यदि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब ये कहां से करेगा, देखो ये परिमेय नंबर 1.3 से करेगा। आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो कि परिमेय 1.3 से ये विभाजित करेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर ये विभाजित करता है तो हम एक नया नंबर ले लेते हैं, क्या एक नया नंबर लेंगे, किसके इक्वल लेंगे, a के इक्वल में लेंगे। तो एक हम नया नंबर ले लेते हैं, a = 5c, ठीक है। a को विभाजित करेगा 5, तो हमने ले लिया एक नया नंबर a = 5c, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, a है वो 5 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, a का गुणनखंड होगा क्या, 5, a का कोई गुणनखंड 5 हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे हमने a = 5c नोट कर दिया। अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को उठा के हमें यहाँ नोट करना है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे a² = 5b² में a = 5c, a = 5c रखने पर यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा, 5c का होल स्क्वायर = 5b²। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और c का स्क्वायर c = 5b²। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये देखो 5 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/5 c² = b²। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा 5 टाइम, और इस 5 को हम उस साइड ले जाएंगे तो c² = क्या हो जाएगा, b²/5। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो प्राइम नंबर 5 है, ठीक है, अभाज्य संख्या हमारी 5 है, वो b² को विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, परिमेय 1.3 के अनुसार क्या होगा, अगर b² को कोई भी प्राइम नंबर है 5 जो डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 5 b² को
विभाजित करता है तो 5b को b विभाजित करेगा। ये क्या करेगा, 5 है वो b को भी विभाजित करेगा। अब देखो हमारे पास में क्या आ गया, हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाला, इक्वेशन सेकंड निकाला। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कहा कि a को है वो 5 विभाजित कर रहा है, इसमें क्या कहा कि b को है 5 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि जो 5 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो a का भी गुणनखंड है और b का भी गुणनखंड है, यानी कि a और b का क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में 5 आ गया। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे कि 5 a तथा b दोनों को विभाजित करता है, अतः a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो हमारे पास में होगा क्या, हमने क्या लिया था कि यहाँ पे ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो p अपॉन q को करेंगे तो हमारे पास में a अपॉन b आ जाएगा, जहाँ पे सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये जो तथ्य आया हमारे पास में, ये क्या है, हमारे उस तथ्य का विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि a और b का एक के अतिरिक्त भी क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, बल्कि होना क्या चाहिए था, तथ्य ये है कि a और b के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास में नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारा विरोधाभासी परिणाम है, जो हमारी कल्पना से, जो हमने केवल कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या है, उससे प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 5√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको नीचे नोट करना है जो मैंने कहा है, और लास्ट में हम नोट कर देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका हम ले लेंगे अपोजिट। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसे हमें यहाँ पे करना है। तो माना हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने ले लिया, एक परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या होगी तो हम क्या नोट करेंगे, अतः परिमेय संख्या को p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब जहां p तथा q कोई पूर्णांक है। ये तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था, सेम वैसा का वैसा पोर्शन रहेगा, हमें करना कुछ नहीं, इसके विपरीत लेना है। और फिर परिमेय संख्या के बारे में बताना कि p अपॉन q के रूप में नोट कर सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है और p और q हमारा क्या है, कोई भी पूर्णांक है। अब होगा क्या, देखो इसको p अपॉन q के रूप में नोट कर सकते हैं, तो p अपॉन q इज इक्वल टू 3 + 2√5। अब हम करेंगे क्या, p और q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे विभाजित करके हम क्या निकालेंगे, सहअभाज्य संख्याएं निकालेंगे, यानी को प्राइम नंबर हम निकालेंगे। यहाँ पे हम नोट कर देंगे p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड
से p तथा q के वैनिश गुणनखंड से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, से विभाजित कर से अभाज्य संख्या a तथा b प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने दो नंबर निकाल लिए a तथा b, इन p तथा q के जो कॉमन फैक्टर थे उनसे डिवाइड करके p अपॉन q को, तो हमारे पास में होगा क्या, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे। अतः यहाँ पे क्या आ जाएगा, p अपॉन q के जगह a अपॉन b आ जाएगा 3 + 2√5। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, इस 3 को इस तरफ ले आते हैं, तो a अपॉन b माइनस 3 = 2√5 a होगा। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या होने वाला है, देखो एलसीएम लोगे तो a माइनस 3b अपॉन b, क्योंकि b हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, = 2√5। अब इस 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास में आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा √5 = a माइनस का 3b अपॉन 2b। ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे देखो a और b क्या है हमारे पास में, a और b कोई भी पूर्णांक होंगे, ये तो कंफर्म है। a और b क्या है, कोई भी पूर्णांक है, इसके साथ में 2 और 3 भी हमारे पास में कोई ना कोई पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, चूंकि a b 3 व 2 क्या होंगे हमारे पास में, पूर्णांक हैं, हम क्या नोट कर देंगे, ये हमारे पास में क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये क्या होगा, देखो इनसे ही मिलके बना हुआ है, प्लस माइनस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी। भाई इससे तो क्या पता चल रहा है हमें कि ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन जैसे हम इसके सामने वाले पे नजर डालते हैं √5 पे, तो √5 तो पहले से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पूर्णांक इसलिए ये परिमेय होगी, ये हम कह सकते हैं, बट ये क्या है, इसके सामने वाला ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो क्या कहेंगे, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे क्या, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होगी तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा क्या है, अगर हम इसको परिमेय संख्या बोलते हैं तो इसका विरोधाभास होगा। क्यों होगा, कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका विरोधाभास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विरोधाभासी परिणाम हमारे पास में आ जाएगा। क्या, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। कि क्या प्राप्त होता है हमें, कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। यहां से हमें क्या मिल रहा है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या है, कि विरोधाभासी परिणाम है हमारे पास में। तो ये हमारा क्या करेगा, ये विरोधाभास करेगा किसका, कि भाई √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे नोट क्या करेंगे, ये कहां से मिला भाई हमें, ये हमारी, हमने यहाँ पे ये लिया था तब हमें मिला, परिमेय संख्या से मिला, हमने माना था, तो ये ऐसा हमारी कल्पना से विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ।
ये हमें हमारी कल्पना से मिला है क्योंकि हमने क्या लिया था, उसको परिमेय संख्या लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 + 2√5 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या प्रूव करना है, जो नंबर दे रखे हैं उनको अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हमें करना है। तो उसका फर्स्ट हमें दे रखा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन देखे, उनमें हमने अच्छे से एक एक स्टेप को हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम उसको प्रूव करते हैं। अब मैंने आपका टाइम बचाने के लिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगे इसके लिए मैंने पहले नोट कर दिया, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास में हमें इसको अपरिमेय प्रूव करना है, तो जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका उल्टा ले लेंगे, यानी विपरीत ले लेंगे कि ये हमारे पास में क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने ले लिया, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये ले लिया। अब परिमेय संख्या के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया, ये ऐसा ही पैटर्न आपको बोर्ड एग्जाम में अपनाना है। तो किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे P और Q क्या होंगे, हमारे कोई भी दो पूर्णांक होंगे और Q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हैं, P/Q = 1/√2। यहाँ पे देखो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम क्या करेंगे, इन दोनों P और Q में से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको निकालेंगे, उसमें उससे इन दोनों को विभाजित करेंगे और A/B के रूप में एक नया परिमेय संख्या निकालेंगे, जो क्या होगा, इक्वल होगा 1/√2 के, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। जहां पे A और B सहअभाज्य संख्या होगी। अब सहअभाज्य संख्या होगी मतलब A और B में एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आगे हम देखो इसको हम 1/√2 = A/2, यहाँ पे हम करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा B = A√2, ये आ गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² = 2A², √2 का तो हो जाएगा 2, A का A² और B का B²। अब 2 को हम इस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास में बन जाएगा क्या, A² = B²/2, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे हम देखो, आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय हमारा 1.3 के अनुसार, यानी कि परिमेय के अनुसार जो ये 2 है B² को विभाजित करता है, यानी ये 2 है जो प्राइम नंबर है और B² को विभाजित करता है, अतः क्या होगा, परिमेय के अनुसार 2 है वो A को भी विभाजित करेगा। तो अतः हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे B = 2BC। भाई अगर हमारे पास कोई भी नंबर C आएगा, किसको, B को, यहाँ पे आ जाएगा B को 2 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, B = 2C, यही हमने यहाँ पे नोट किया, समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, इस B = 2C को हम यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे B की वैल्यू पुट करेंगे, तो B² = 2A में हम क्या करेंगे, B = 2C की वैल्यू रखेंगे। जैसे आप वैल्यू रखोगे आपके पास में क्या आएगा, 2C² = 2A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और C का स्क्वायर C² और 2A² 6, 2 से कटेगा ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो आपके पास में आएगा 2C² = A², ये आ गया। अब देखो इस 2 को हम इस साइड भेजेंगे तो C² क्या आ जाएगा, हमारे पास A/2 आ जाएगा, A²/2 आ जाएगा, ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो परिमेय के अनुसार क्या होगा कि जो 2 है वो A² को विभाजित करता है, 2 है वो A² को विभाजित करता है, तो परिमेय क्या कहती थी कि जो 2 है वो A को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये हमने परिमेय से निकाल लिया। तो हमारे पास देखो एक तो इक्वेशन फर्स्ट था, एक हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। इन दोनों से निकल के क्या आया कि जो 2 है 2 है वो A और B दोनों को क्या करता है, विभाजित
करेगा, दोनों को विभाजित करेगा तो क्या होगा, इन दोनों में 2 क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। ये क्या है, इससे हमारे जो तथ्य हैं, हमने जो तथ्य लिया था का क्या होगा, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब तथ्य क्या था कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हमने तथ्य लिया था यहाँ पे, ये देखो सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एक के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि हमने ए और बी को क्या लिया था, सहअभाज्य संख्या प्राप्त किया था। तो ये क्या होगा, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी किससे प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना से हुआ है, कि हमने कल्पना क्या की थी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी गलत परिकल्पना क्या थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो अतः हम क्या करेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम प्रूव करेंगे, तो देखो हम सबसे पहले लेंगे क्या, इसके विपरीत हम ले लेते हैं कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले लिया क्या है कि ये जो नंबर है हमारा क्या है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमने इसके विपरीत मान लिया। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं, जहां पे P और Q क्या होंगे, हमारे पास में पूर्णांक होंगे, और Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखो हम उसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, P/Q इक्वल टू 7√5। तो यहाँ पे देखो हम आगे करेंगे क्या, इसको आगे हम P और Q में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे, कोई भी हो हमारे पास में, उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या करेंगे, P और Q में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम एक नया जो हमारे पास में परिमेय संख्या है वो निकालेंगे, A/B। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7√5 A/B हमारे पास में आ गया, जहां पे क्या होगा, A और B हमारे पास में क्या आ जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से नोट कर सकते हैं, 7√5 को हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, 7√5 A/B। अब इस A को इस साइड ले जाएंगे तो 7√5B A आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस √5 को हम क्या करेंगे, यहीं रखेंगे, 7b को यहां से निकालेंगे और इस a के नीचे लगा देंगे, तो A/7b √5। अब यहाँ पे देखो, a b पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, और 7 नंबर भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। तो ये जो A/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जबकि ये जो √5 है, ये हमारा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या, तो क्या होगा, इससे एक विरोधाभासी परिणाम हमें मिलता है कि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं परिमेय संख्या है, उसी के इक्वल में हम क्या है हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों क्या हो गए, एक विरोधाभासी सा स्टेटमेंट हमारे पास में आ गया, वे एक दूसरे के अपोजिट है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, किसका, √5 एक परिमेय संख्या है, इसके विरोधाभासी, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, वो विरोधाभासी हो जाएगा कि √5 क्या है हमारे पास में, परिमेय संख्या है। तो ये जो विरोधाभासी परिणाम हमारे पास में आया, ये किस वजह से आया, हमने क्या लिया था, 7√5 एक परिमेय संख्या, हमने गलत लिया है, इसलिए हमारे पास में आया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो इसको अच्छे से समझ लें, अच्छे से सोल्व करें, 100% आपके एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आने वाला है, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सभी क्वेश्चन की तरह हम भी उसको क्या ले लेंगे, विपरीत मान लेंगे। तो विपरीत हम मानेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको किस रूप में नोट कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जहां A और B क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, और Q = 0, ये हमारा परिमेय संख्या में नियम। तो हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, P/Q = 6 + √2। आगे देखो, P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करेंगे, कोई भी इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उनसे विभाजित करके हम क्या निकालेंगे, 6 + √2 = A/B के रूप में प्राप्त
कर लेंगे। जहाँ ए और बी क्या है हमारे पास में सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हमारे पास में मिल जाएंगी। अतः हम क्या नोट कर देंगे 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब यहाँ पे देखो इस 6 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एलसीएम हो जाएगा a माइनस 6b। अब यहाँ पे देखो a और b भी क्या है हमारे पास में पूर्णांक है और 6 भी क्या होगा पूर्णांक होगा, यानी कोई इंटीजर नंबर है। तो a माइनस 6b अपॉन b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बट इसके इक्वल में हमें क्या दे रखा है रूट 2, जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे कि a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे क्या होगा, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होगा कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। इस नंबर से ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इससे हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो क्या है विरोधाभासी है। तो ये कब प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने क्या लिया था, हमने क्या माना था कि 6 प्लस रूट 2 ये परिमेय संख्या है। ये क्या थी हमारी कल्पना थी, हमने माना था। इस हमारी गलत कल्पना की वजह से जो हमने माना वो हमारा तथ्य क्या था, गलत था। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बार बार निकाल लें और अच्छे से सोल्व करके रख लें, क्योंकि इनमें से बोर्ड में क्वेश्चन 100% आने वाला है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।